क्यों हाय करते हो, या किसी की कहते क्यों हाय ले रहे हो। बोलते हैं कि किसी की हाय मत लो, किसी को दुख मत दो, तो पीड़ादायक और कष्टदायक शब्द है, इसलिए बोलते हैं हाय। हाय की जगह जय श्री राम बोलो, हरिओम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। या यूं कहते कि कोई मर जाता है बेचारा, गणपति ओम हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, तो यहाँ जो चक्र है वो आज्ञा चक्र है, ज्ञान का नेत्र है, थर्ड आई। और वो चक्र जिसका जितना डेवलप होता है वो विद्यार्थी को भगवान शिव और अपनी माता पार्वती का पूजन किया था और सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त किया था। ये माता पिता के चरणों को स्नान कराना। ओम जलम समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि। अब तिलक लगाएं। ओम तिलकम समर्पयामि। ताली बजाएं। अब दीप प्रज्वलित करेंगे, दीपक जलाएंगे। दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। आज तक हमने भगवान की आरती की है, लेकिन आज माता पिता की आरती करेंगे, क्योंकि तुम्हारा मस्तक पे झुक जाता। ओम जय जय माता पिता, जितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया मैया पिता। अनुशासित करे आपने, उन्नत हमें किया पिता आपने चुकाओ, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता है पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, गणपति ने की, श्री गणपति ने की। सर्वप्रथम गणपति को सवारी, सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, हो सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात्र प्रीत पूजन कर जय गाथा। ओम जय जय माता पिता, सहित गाथा। वो संयमी हो जाता, सदाचारी हो जाता, भव से तर जाता। ओम जय जय माता पिता, लखंगे लखंगियों की नकल छोड़, गुरु संयमी होता, गणेशा संयमी होता। आत्म सुख पाता और पावाना। ओम जय जय माता पिता। बैठ जाए, उन्हीं के चरणों में थाली रख ले। अब सब आंख बंद करें। ये सोचो कि आपने भी अपने माता पिता का पूजन किया है और आपके समक्ष भी अपने माता पिता बैठे हैं। बच्चे अपने पिता और माता की तरफ मन ही मन, आंख बंद तो है लेकिन मन की आंखों से उन्हें देखें। मेरे बेटे का जन्म हो, मेरे घर में मेरी बेटी का जन्म हो। कितने पग पूरी हो। कई बार माता पिता हम पे गुस्सा भी कर देते हैं, लेकिन याद रखना उनके गुस्से में भी प्यार छुपा है, उनके
उनकी डांट में भी दुलार छुपा, उनकी मार में भी प्यार छुपा है। गुरु पितु मातृ वचन अनुरागी, वो बच्चा बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता और पिता के वचनों का अनुरागी होता है। राम जी एक बार पिता की आज्ञा मानकर वन वन चले, कभी फरियाद नहीं की। हमने कितनी बार क्या क्या पूछा होगा, कितने प्रश्नों के उत्तर माँ और पिता ने हमें दिए, और एक प्रश्न या दो बार कोई बात पूछ ले तो हम झुंझला के जवाब देते हैं, चिढ़ के जवाब देते हैं। इसलिए हमारे द्वारा पिता के चरणों में 2 मिनट उनको याद करके, अगर आंखें न हो, हृदय भर आए तो रोकना मत। ऐसे बड़ा स्नेह लगाया है, इन प्यार लुटाने वालों का, इन प्यार लुटाने वालों का। जिसकी माँ को याद कर लेना, उनकी बचपन की बातों को याद कर लेना, तुम्हें जो प्यार करने वाली बात, दुलार करने वाले पिता, 2 मिनट अगर उन्हें याद कर लोगे तो अच्छा है। जब आप बचपन में बीमार पड़ जाते हैं, सारी सारी रात में सदा ही सोए हैं, सुखेल तुझे सुलाया है, नीले में सदा ही सोए हैं, सुखेल तुझे सुलाया, रात झुलाया है, बाहों का बना के झूला तुझे दिन और रात झुलाया, बन जाए, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाए, लाखों की कमाई कर ले, फिर भी माँ से बड़ी नहीं, माँ और पिता के प्रेम से बड़ी नहीं। इसलिए याद कर लो, चाहे लाखों कमाई धन दौलत, ये लाख नहीं ये आँख है, इस बात को मत भूलना, ये लाख नहीं ये आँख है, इस बात को मत भूलना, भूलो सभी को तुम मत, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। आज जाना अपनी माँ के गले लग के कहना, माँ सॉरी बोल देना, जब भी पा लेना गले लग के रो लेना। तो माँ कभी उस समय हमने आपको गलत कह दिया, कुछ ऊंची आवाज में माँ बाप के आगे नहीं बोलना चाहिए। गुरु के आगे, माता पिता के आगे ऊंची आवाज में बोलते हैं तो बच्चे कभी आदरणीय नहीं होते, कभी संस्कारवान नहीं बन पाते। इसलिए जाके सॉरी बोल देना, और कम से कम ये ध्यान रखना कि कभी भी दोष दे सको तो सुध देना, कर सको तो सेवा करना। श्रवण कुमार की नाई हमारे बापूजी जब बच्चे थे, कौन जवान बेटा और कौन बच्चा रोज अपने माँ बाप सोए हो तो जाके उनके पैर दबाता होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने बैठे हैं अगर कोई है तो उसको प्रणाम है, उसको धन्यवाद है, उसको थैंक्स है। जाके मम्मी सो रही हो तो दिन भर मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह से उठ के शाम तक काम किया, थक गई, जाके मैं थोड़ा पैर दबा लूं। मेरे पिता सुबह निकलते काम करने के लिए, धूप बारिश गर्मी बरसात में मेरे लिए फेस जुटाते। मेरी माँ सुबह उठकर के मुझसे पहले उठकर के मेरे लिए टिफिन तैयार करके देती थी। मेरी बेटी स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, पढ़ेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। उस माता पिता के कभी पैर दबा लो सोते समय, उनकी सेवा कर लो, बहुत दुआएं मिलेगी। और उनकी याद कर लेना, उस माँ को याद कर लेना, उस पिता को। हे माँ, हम तो अपने आज जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जो कुछ भी
हमारा शरीर का रक्त मांस हड्डी सब कुछ आपकी देन है। आप ना होते तो माँ हम भी नहीं होते पिताजी, आप ना होते तो इस सुनहरी दुनिया को, सुंदर दुनिया को हम नहीं देख पाते, आपकी कृपा से देख पाए। बापूजी जब बच्चे थे पिताजी के पैर दबाते थे, पुत्र साई बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तू आशीष पाते, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। आज उनको जेल में रखा गया इसलिए कि हम ऐसे संस्कार स्कूल और कॉलेजों में जाके दे रहे हैं। बापूजी छोटे छोटे बच्चों के अंदर उनके माता पिता की रिस्पेक्ट सिखा रहे हैं। तो नहीं चाहते कि हमारा भारत देश महान बने, विश्व गुरु बने, इसलिए हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए, जो संस्कृति के लिए उस देश के लिए सेवा करते हैं, ऐसे महान शब्दों को जेल में रखा जाता अकारण से। तो अब ऐसे गुरुदेव ने हमको इतनी प्रेरणा दी, उनके चरणों में प्रणाम है। आइए आगे की पूजा विधि हम पूरी करते हैं, बच्चे खड़े हो जाएं। कई बच्चे इमोशनल हैं, गंभीर हैं, उनकी गंभीरता दिखा रही है कि वो सचमुच में अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। और कुछ बच्चे मजाक कर रहे हैं बैठ के, तो मुझे नहीं लगता कि वो सच में हृदय से अपनी माँ की और पिता की उनको याद आई होगी। आती तो ऐसे और भी बच्चे गंभीरता से बैठ के महसूस कर रहे हैं। अब चावल के दाने छिड़क दे थोड़े सिर से, थोड़े पुष्प भी। बच्चों आप नहीं, टीचर अब परिक्रमा कर लेंगे, थाली इनको दे दो और परिक्रमा कर लेंगे इधर से क्लॉकवाइज, इधर से एक परिक्रमा है, 7 परिक्रमा हाथ जोड़। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षणे चरणों में प्रणवन्ति बारंबार। पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की किसी गल छाया। जिंदगी को दीने पद पर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम ममता की किसी गल छाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना किया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ बनाया हमको। बच्चों को खिला दें। अब थाली साइड में रख दें और गले मिल करके उनको आशीर्वाद दें, उनको गले लगाएं और उनके सिर पे हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दें। गले लगा के गले मिल लो, उनको आशीर्वाद दो। ये है असली लव डे। इसे बोलते हैं प्रेम, इसे बोलते हैं प्यार। ठीक है, घर जाके भी हमको तो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करना भूल गए, लेकिन ऐसी प्रेरणा देने वाले बापूजी के लिए भी 2000 और जिन्होंने ये सुंदर मनुष्य जीवन दिया, ऐसे परमात्मा के लिए 2000। टीचर कहते घूमने कभी उधर भी चक्कर लगाना, बड़ा अच्छा लगेगा। ध्यान करते लोग आके वहाँ मेडिटेशन करते हैं। सभी को फिर से एक बार खूब खूब साधुवाद, सबको हरि ओम। हेलो, के साथ इस प्रोग्राम को सुना और अपना सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री रामा भाई जी का, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे विद्यार्थियों को सच्चा जो है वैलेंटाइन डे मनाने की प्रेरणा दी।
आशा है क्योंकि जो उन्होंने जिस तरह से प्रोग्राम उन्होंने अपनी बातें आप लोगों के सामने रखी, निश्चित रूप से आप सभी उससे लाभान्वित होंगे। और मुझे तो ये बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जब उन्होंने माता पिता की पूजन करवाई तो हम सभी भी उनके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोगों का जिस तरह से आज विद्यार्थियों ने पूजन किया, शायद ही हमारे जीवन में कभी इस तरह से वंदन पूजन किया होगा। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। इनफैक्ट मैं होम्योपैथी के विद्यार्थियों को बहुत ही साधुवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही भावनात्मक रूप से अपने आप को अटैच करके जिस हिसाब से वो बोल रहे थे और हमारे विद्यार्थियों के चेहरों से जो अश्रुधारा बह रही थी, वो शायद माहौल को बहुत ही ज्यादा उन्होंने भावनात्मक कर दिया। तो पर इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है, इसको यही खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। इससे हम आपको आश्वासन देते हैं, हमारे विद्यार्थी जरूर इसका अपने भविष्य में अपने जीवन में पालन करेंगे। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी श्री मुकेश भाई पटेल जी का, श्री विनोद भटेजा जी का एवं श्री नरेंद्र कटारिया जी का, जिन्होंने आकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। साथ ही विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी मैं म्यूजिक जो है संगीत का, जिन्होंने सफलतापूर्वक संचालन किया, म्यूजिक कमेटी के सभी मेंबर्स का बहुत ही मधुर ध्वनि के साथ इन्होंने जो भजन का साथ में संगीत का जो आयोजन किया था, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी होम्योपैथी कॉलेज के विद्यार्थियों का, प्रोफेसर्स का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और अंत में धन्यवाद हमारे ही कॉलेज के विद्यार्थियों का, हमारे शिक्षकों का, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जो भी अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आप सबने सर के साथ रहकर नरम भाई ने जो भी कहा उन सबको पालन किया। प्लस मैं ये भी चाहूंगी कि घर पर जाकर भी कल से अगर आप पूजन शुरू करें माँ बाप का तो बहुत अच्छा है, याद ही कर ले उनको दिन में एक बार, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे महसूस करते हैं कि इतनी दूर हमारे पेरेंट्स हैं और हम लोग यहाँ पर इतनी बिजी हो जाते हैं कि उनको फोन भी नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति आप लोगों की तो नहीं है, आप उनके साथ रहते हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। जो बच्चे बाहर के हैं, मैं उनसे भी ऐसा प्रॉमिस लेना चाहूंगी कि वो कम से कम अपने पेरेंट्स को एक बार फोन करके, क्योंकि वो आपकी बहुत चिंता करते हैं। आप बाहर रहते हैं, उनकी डबल चिंता हो जाती है कि आपने टाइम पे खाना खाया कि नहीं खाया, टाइम पे घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो कृपया करके आप ये चिंता मुक्त कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को। थैंक यू। जय श्री कृष्ण बोलो सभी, जय श्री कृष्ण। सभी के मम्मी पापा अच्छे हैं, पर मैं अपने मम्मी पापा को ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। मैं भी बनाती आ रही हूँ, पर आज जो रियलिटी थी उस विधि की, वो मुझे आज पता चली, तो मैं आगे से यही फॉलो करूंगी। बहुत ज्यादा